नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो ये रीडिंग उनके लिए होगी जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, किसी भी रीज़न से अपने पर्सन से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। और ये 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि किसी भी चीज़ के साथ, जिनके साथ जो वैलिड होता है उसके साथ देखी जा सकती है। और पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कैप्रिकॉन के जो आपके पर्सन हैं जिनसे आपका ब्रेकअप चला हुआ है या सेपरेशन चला हुआ है या नो कांटेक्ट में है, तो वो आपके लिए क्या फील करते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, क्या एक्शन लेंगे और क्या गाइडेंस रहेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं उनकी जो करंट फीलिंग्स हैं वो क्या हैं आपके लिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो फील कर रहे हैं, उनको महसूस हो रहा है, उनको लगता है कि अगर जो उनके पार्टनर हैं यानी कि जो कैप्रिकॉन है, भले ही इस रिश्ते में दुख तकलीफ हुआ है, चाहे उनके पर्सन को हुआ है या उनके पार्टनर को कैप्रिकॉन को हुआ, किसी को भी हुआ है, अभी भी किसी एंजाइटी स्ट्रेस से प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं, अभी भी उठ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं, उनको फील हो रहा है कि बिना एक तरफा डिसीजन लिए हुए अगर मतलब आप अपने आप में डिटैच ना रहें, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, वो अट्रैक्शन उन्हें चाहिए कि वो अट्रैक्शन फील करें, जुड़ा हुआ महसूस करें और एक तरफा डिसीजन ना लेते हुए दोनों तरफ का अगर इस रिश्ते में डिसीजन लिया जाता है तो, और बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस और प्रॉब्लम में रहने के इस रिश्ते का सॉल्यूशन और हल ढूंढा जाता है। क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जो एंजाइटी स्ट्रेस प्रॉब्लम का, रातों की नींद हराम करने का, दुख और तकलीफ का कार्ड है। और एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक अच्छी नई बिगनिंग, एक अच्छी नई शुरुआत करने का, एक शुरू से शुरू करने का, इस चीज़ को मतलब दुख परेशानियों को से ऊपर उठते हुए अगर एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर दी जाती है तो वो महसूस कर रहे हैं कि भले ही चाहे उनके साथ धोखा हुआ है, प्रेम हुआ है, उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है, लेकिन जो अंधेरी रात के बाद जो एक छटना होता है, एक उजाला होता है, एक सूर्य अपनी नई रोशनी के साथ आता है, या फिर अंधेरी रात के बाद जो 15 दिन के बाद पूर्णिमा की रात आती है तो गजब की रोशनी के साथ आती है। तो अगर उसी उम्मीद और आशा के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर दी जाती है तो फिर से, और वो अपने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचते हुए अपने पार्टनर के बारे में भी सोचते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं और क्लैरिटी और क्लियर कट कम्युनिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो ये जो दुख के बादल है वो छट सकते हैं। और फिर से, क्योंकि दोनों तरफ से इस रिश्ते में अभी भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, महसूस करते हैं कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो इस नज़रिए के साथ अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है तो फिर से ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम ले सकता है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। ऐसा उनको महसूस हो रहा है कि भले ही कुछ भी इस रिश्ते में रहा हो, किसी ने किसी के साथ भी, किसी की भावनाओं के साथ भी खेला हो, लेकिन अगर दोनों तरफ की बात सुनते हुए फिर से भी बिगनिंग की जाती है तो फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपके पर्सन आपके लिए आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन क्या चाहते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है तो जो ये रिश्ता बर्डन और बोझ लग रहा है, जो अगर वन बाय वन करके, स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाया जाता है तो, या परिवार और फैमिली के साथ मिलकर शेयर किया जाता है, तो जो रिश्ता ये बर्डन सम लग रहा है वही रिश्ता आगे जाकर उन्हें खुशियाँ दे सकता है, अबंडेंस ला सकता है, प्रॉस्पेरिटी दे सकता है, नेम और फेम दे सकता है, विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो सकता है ये रिश्ता। तो वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि आप
के साथ मिलकर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो और धीरे धीरे करके सारी चीज़ें उनके फेवर में आए। और जो रिश्ता बर्डन और बोझ लग रहा है, जो फिजिकली और मेंटली परेशानी देने वाला रिश्ता लग रहा था, तो वही रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम, एक नई खुशी के साथ आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि ये रिश्ता विक्टोरियस, सक्सेसफुल हो, नेम और फेम हो और पैशन और जुनून के साथ, मतलब अबंडेंस आए, खुशियाँ आए, प्रोस्पेरिटी आए, सुख समृद्धि और सब कुछ इस रिश्ते में फिर से वापस आए। तो फ्रूटफुल और कामयाब बनाना चाहते हैं, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, आप इस रिश्ते से, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ मिलकर एक इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं और खुशहाली में तब्दील करें। देखते हैं कैप्रिकॉर्न के आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। कैप्रिकॉर्न के पर्सन इसमें क्या एक्शन लेने वाले हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स। तो वो कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन वो यही एक्शन लेने वाले हैं कि बजाय कि वाद विवाद करने के, एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है जो उनकी खुद की बनाई हुई है, तो इस जंजाल से, इस परेशानी, इस दुविधा से वो बाहर निकलते हुए आमने सामने बातें करने के बारे में सोच रहे हैं। वो यही एक्शन चाहते हैं कि बजाय कि एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, वो एक दूसरे से बातें करें और धीरे धीरे करके, रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। अगर तो वो इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं और उनकी दिली तमन्ना है, उनकी मैनिफेस्टेशन है कि अगर वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे और इस परेशानी, इस दुविधा से बाहर निकलेंगे, जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार उनको घेरे हुए है, आंखों से पट्टियां खोलेंगे, तो रिश्ता धीरे धीरे करके, भले ही चाहे समय और वक्त लगे, लेकिन धीरे धीरे करके फिर से खुशियां ला सकता है। उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है, कामयाबी की तरफ ये रिश्ता बढ़ सकता है। तो इसी जुनून के साथ, इसी उनकी दिली तमन्ना है कि वो इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलें और इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। तो वो इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने वाले हैं या करना चाहते हैं और फिर से इस रिश्ते को खुशहाल बनाना चाहते हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगा। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक के बीच में क्या गाइडेंस रहेगी। उन्हें कुछ करना चाहिए या अभी रुकना चाहिए, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए या रुकना चाहिए। टेम्परेंस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाहते हैं कि अभी ये रिश्ता बैलेंस नहीं है, इसमें स्टेबिलिटी नहीं है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। तो आप जगलिंग फेज, सबसे पहले आपको चाहिए कि आप जगलिंग फेज से बाहर निकलें, रुके, ठहरें, सोचे विचारें और जो आपको रास्ता सही लगे। अगर आप पहले अपना जॉब, बिजनेस, करियर, एडवेंचर की तरफ जाना चाहते हैं तो उधर रुझान कर सकते हैं, इस रिश्ते से मुंह मोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। या फिर अगर आप इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, तो एक दूसरे की भावनाओं को समझें, अपने गुस्से और एंगर को ख़त्म करें और रुक कर, ठहर कर, जो लड़ने का स्वभाव है उसको ख़त्म करते हुए दोनों तरफ से ही बैलेंस लाने की कोशिश करें। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस लाएं, स्टेबिलिटी लाएं, खुशहाली लाएं, तभी ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाह रहे हैं कि ये आपका पर्सनल मैटर है। दोनों तरफ ही, जिस तरफ भी अगर आप जाना चाहेंगे, अगर आप इस रिश्ते से मुंह मोड़कर अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए सही हो सकता है। और अगर आप इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो आपको अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस लाना पड़ेगा। और जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस हो रहा है, गुस्सा है, जो लड़ने का स्वभाव है, जो बार बार गुस्सा हो जाते हैं, उन चीज़ों पर आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तभी अप एंड डाउन जो रिश्ता जा रहा है उसमें बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। और अगर आप इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो अपने पार्टनर से ना तो बहुत ज़्यादा बातें करें, ना ही बिल्कुल उनसे दूरियां बना कर रखें, क्योंकि दोनों चीज़ें ही रिश्ते में इफ़ेक्ट डालती हैं। तो अगर रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो जितना ज़रूरी है उतना उनसे बातें करें, लेकिन बहुत ज़्यादा भी बातें ना करें, ताकि
वो ये ना लगे कि दिखावा हो रहा है, और बिल्कुल ना बातें करने पर उनको लगता है कि आप ईगो में हैं। तो जो चीज़ आपको अच्छी लगे पहले वो काम आप कर सकते हैं, दोनों ही आपके लिए सही जा सकते हैं, क्योंकि आप अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यूनिवर्स जी आपको यही गाइड करना चाह रहे हैं कि पहले आप अपने आप को एक तरफा ढालें, यानी कि जिग जैग ना करें, जगलिंग फेज में ना रहें, रुके ठहरें, सोचे विचारें, और जो चीज़ आपको सही लग रही है उसकी तरफ रुझान करें। दोनों चीज़ें ही आपके लिए सही हो सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, काफ़ी मदद भी मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।